श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहा जाता है, हमने अपने जीवन में बहुत बार सुना और सुनते सुनते अब एक विश्वास मानिए कि बाल सफ़ेद हो गए और हम अपना तीसरापन समाप्त कर रहे हैं। और वो शब्द सिर्फ यही है कि जिसका कोई नहीं है उसका राम, जिसका कोई नहीं है उसका राम, सबका रखवाला है राम, जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम। ही तो अभी गाना हाथ में आया था, लेकिन ये पुरानी बहुत बड़ी बात है जिसमें लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका राम। हमने गोस्वामी जी के बहुत से पद पढ़े, सूरदास जी के बहुत से विनय पद पढ़े, उन सब में भी इन्होंने लिखा है कि भाई जैसे कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं विनय पद में, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सूरदास जी ने लिखा है कि तुम तजी और कौन पे जाऊँ, तुम तजी और कौन पे जाऊँ, तुम तजी और कौन पे जाऊँ, काके द्वार जाऊँ सिर नाऊँ, काके द्वार जाऊँ सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ बिकाऊँ, तुम तजी और कौन पे जाऊँ, पर हथ कहाँ बिकाऊँ, तुम तजी और कौन पे जाऊँ। सूरदास जी का मन इतने पर नहीं भरा तो उन्होंने दूसरी लाइन लिखी, को है दाता ऐसो समरथ, को है दाता ऐसो समरथ, जाके दिए अघाऊँ, को है दाता ऐसो समरथ, जाके दिए अघाऊँ, अंतकाल तुमरे सुमिरन बिनु, अंतकाल तुमरे सुमिरन बिनु, अनतहु कहाँ सुख पाऊँ, तुम तजी और कौन पे जाऊँ। वो सब सूरदास जी कह रहे हैं कि महाराज जी, हे भगवान, मैं तुमको छोड़कर तुम्हारा पे मैंने चौखट, पे मैंने शरणागत, पे मैंने शरणागत का वो स्थल जहाँ पर आदमी सजदा करता है, तुम तज और कौन पे मैंने ठिकाना, पे मैं चौखट ही है ज़्यादातर कि आपकी चौखट पे आके सजदा करो, तो तुमको छोड़ करके हम कहाँ पर जाएं। मतलब इससे एक बात बहुत ही कठोरतम भावना के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आदमी जब कभी बहुत हताश निराश जीवन से, सब तरफ से झंझावाट से, अपने परायों से बिल्कुल विलग हो जाता है और उससे सहारा का कोई सहारा बेसहारा कर देते हैं, जिनके बहुत बड़े जबान से कहने वाले लोग होते हैं, उन सब भी लोग भी उसको जब छोड़ देते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो चौरास्ते पर खड़ा हो जाता है। तो रास्ते में किस रास्ते से जाएं, कहाँ पर जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, क्या अपने, क्या समय संबंधी, क्या रीति, क्या रक्त संबंधी, सबका ही हाल होता। बहुत ही रेयर केस में लोग होते हैं जो सिंहासन पर राजगद्दी बैठे हुए राजभोग कर रहे हों, या चार बात सुन करके सब्र करके अपनी झूठी हंसी हंसकर सीखी बहार कर जी रहे हों। बाकी अगर कहा जाए कि कोई स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से, बहुत ही अच्छे ढंग से हंसता खेलता हुआ जी रहा होगा, तो रायशाम इस बात को गले से नीचे नहीं उतार पाएगा। कड़वा सच बोल रहा हूँ। गोस्वामी सूरदास जी ने लिख दिया कि तुम तजी और कौन पे जाऊँ, काके द्वार, किसके दरवाजे जाएं। बताइए, आप इतनी बड़ी दुनिया आपने बनाई है, किसके दरवाजे जाएं,
किससे कहते हैं मुझे खाना दे दीजिए 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम दे दीजिए। किससे कहते हैं कि मैं मेरा पेट भारू है, मेरा पेट बोझिल हो गया है, लोग मेरा पेट भरने के लिए, एक रोटी देने के लिए मुझे स्थान नहीं दे रहे हैं, तो कौन मुझे मेरा पेट भरेगा। काके द्वार जाऊँ सिर नाऊँ पर हाथ खावे, और कौन मुझे खरीदेगा। किसके हाथों से मैं बिक जाऊँ, कौन मुझे 2 4 10 20 100 50 रुपये में खरीद लेगा, क्या करेगा। अरे 1000 2000 लाख 2 लाख में तो नहीं खरीद सकता। बुढ़े आदमी कौन खरीदेगा, कहीं भाई सिर के बला कौन मोल लेगा भाई। अभी कहीं 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 हार्ट फेल हो जाए, कुछ हो जाए तो ब्लेम उसी का नाम लगेगा कि इन्हीं घर आए थे यहीं मर गए। तो कोई मुझे मेरी इस अवस्था पर कोई तरस नहीं खाएगा। कहाँ कौन खरीदना चाहता है, कोई नहीं खरीदना चाहता, बल्कि ये चाहते हैं कि भाई इनको कोई अपने शरण में ले ले। जैसे वो खुल गए हैं वृद्धाश्रम के घरों में जाके उनके चौखट पर छोड़ के चले आए, ये सब हो सकता है। सूरदास के जीवन में जो है, यद्यपि वो आँख से सूर हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि को है कहाँ कौन मुझे खरीदेगा, को है दाता ऐसो समर्थ जाके दिए बिकाऊँ। ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो मुझे इतना दे दे, इतना दे, इतना दे दे। मैंने इतना देने का मतलब ये नहीं है कि वो ठलियाँ लगा दे, लड़िया लगा दे, बहुत बड़ा ट्रकों सामान माल भेज देवे भाई खाओ पियो उसी में घुस जाओ, ऐसा नहीं। को है दाता ऐसा समरथ, इतना ऐसा दाता कौन है जो सुबह शाम आप जैसी ईमानदारी रखता हो, आप जैसा कोई हित की बात करता हो, और उसे 2 दिन की भोजन न सही लेकिन 1 टाइम तो भोजन भरने वाला कोई परमात्मा है जो भरण पोषण करता कहलाता करेगा। तुम को है दाता ऐसो समरथ, तुम्हारे जैसा समर्थवान जाके दिएगा, जिसके देने से तृप्ति हो जाएगी, बाकी संसार के देने से तृप्ति नहीं होगी। हमेशा महत्वाकांक्षा, हमेशा आकांक्षा बनी रहेगी। अंतकाल तुम्हारे सुमिरन में, अंतकाल में तुम्हारे सुमिरन के बिना कहीं भी अंत हूँ कहाँ सुख पाऊँ, अंत में कहाँ सुख मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकता। सूरदास का ये अक्षरशः कट सत्य, परम सत्य, हृदयंगम करने वाला सत्य और कभी न भुलाने वाला सत्य, अविस्मरणीय कथन, ये सूरदास का विनय पद है। हाँ, सूरदास जी के बाद तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, दोहावली में बहुत रुदन के साथ में कह रहा हूँ, नेत्र मेरे भर आए हैं, कह रहा हूँ लिखे, नेत्र भर आए कह रहा हूँ। स्वामी मोहिन बिसारिये, स्वामी मोहिन बिसारिये, चाहे लाख लोग मिल जाए। तुलसीदास जी ने कहा, हे भगवान, हे परम स्वामी, हे परमात्मा, हे दीनानाथ, हे कृपानिधान, हे मेरे जीवन धन, हे मेरे करुणा सिंधु, हे मेरे आश्रय, मोहिन बिसारिये। कम से कम सब लोग विसार दें तो विसार दें, सब लोग मुझे भुला दें, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। बस भगवान की निगाहें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी दुनिया अगर एक बार टेढ़ी हो जाए तो फिर मुझे परवाह नहीं। तो तुलसी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि स्वामी मोहिना बिसारिये, चाहे लाख लोग मिल जाए, चाहे लाखों लोग तुमको हमारे जैसे तुमको लाखों लोग मिल जाए, लेकिन उन लाखों लोग मिल जाने के बाद आप हमारे जहाँ कहीं गिनती है ना, उस गिनती को आप बिसराइएगा नहीं, आप ना भुला दीजिएगा। उन सबको देख करके कहो तुलसीदास को धकेल दो, हटाओ, नहीं, मोह न बिसारिए। कितना विश्वास, अटूट विश्वास लेकर के वो व्यक्ति इस बात कह रहा है कि स्वामी मोह न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत हैं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों जितनी दुनिया बनाई सब जड़ चेतन सब, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाय, और तुम्हारे जैसा हमारे पास कोई दूसरा नहीं है, मतलब कोई विकल्प नहीं है भगवान के सिवा। कोई दूसरा विकल्प हो जाएगा कि भाई ये भगवान छोड़ो तो दूसरे भगवान की शरण में चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी शरणागति कि ये दोहा गोस्वामी ने लिखा कि तो लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना है। तो मैं आज इस बात को प्रसंगवश तो नहीं कह रहा हूँ, केवल एक
पीड़ादायक स्थिति के चलते नाते मैंने ये बात कही। भगवान हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं, जरूर सबका कल्याण करने के लिए खड़े हैं, और उधर दरबार लगा हुआ है उनका। इधर जानकी जी के बारे में भी कुछ बातचीत की जा रही है। मैंने इस पोस्टर को इसलिए लगाया ख़ास तौर से कि ये सब लोग अपना अपना काम सीधा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन संसार की सांसारिकता, संसार की मानसिकता, संसार का व्यवहारिकता अवस्था परिवर्तन के साथ साथ बदल जाती है, बदल जाती है। उस बदलाव में आदमी अपने आप को कहीं पर स्थिर नहीं पाता कि वहाँ से उसकी गिनती शुरू हो। जब तक उसके हाथ पैर अंग प्रत्यंग काम करते रहते हैं, जब तक वो अर्निंग मेंबर रहता, जब तक दो दो पैसे के लिए भी वो सब कुछ कर सकने को तैयार रहता है, और जब वो उसके हाथ पर लुंज पुंज हो जाते हैं, निष्क्रियता हो जाती है, तो घर के अंदर एक बोझ हो जाता है। हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस परिवार से, जिस समाज से आए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। बड़े लोगों के पास तो बड़ा पैसा है, बड़े लोगों के पास बड़े धन दौलत है, बड़े तरीके हैं, रहते होंगे, लेकिन कैसा उपेक्षा से रहते हैं कि सम्मान के साथ रहते हैं। हम उनके घरों में झांकने कभी नहीं गए। लेकिन मैं उन लोग सबको मैं जानता हूँ जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनका जीवन सिर्फ यह है कि सुबह का खाना बन गया, शाम को फिर शाम की चिंता है, शाम को खा लिया, कल सवेरा कैसे होगा उसकी चिंता है। मैं उन परिवारों को, उन घरों को, उन झोपड़ी पट्टी वालों को और उन गरीब किसानों को, खलिहानों में रहने वाले लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि भाई उनके लिए भगवान ही एक बार होता है। दैवा तुम हमें कहाँ भूलो, दैवा हमें नहीं भूलो। हमें याद है, मैं एक बार अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। हमारी माँ भी एक स्वयं साधना करती थी और हमें अपने श्रम साधना के बल पर पढ़ाती थी। एक समय ऐसा आया, उन्होंने मुझे कहा, पिताजी का स्वर्गवास बहुत पहले हो गया था, और उन्होंने मुझे कहा, मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ रहा था, हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि भैया, अब हमारे पास पैरुख नहीं है, अब हम काम नहीं कर सकते, अब तुम कुछ करो। और ये कह करके उनकी आंखें छलछला आई। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने मुझे, लेकिन इतना जरूर कहा कि अब कुछ करो। मैं पढ़ते था, एक दोस्त ट्यूशन पढ़ाता था। हाई स्कूल में कौन से बच्चे मिलेंगे भाई, आज की तारीख केजी में जो बहुत फर्स्ट कर पहली कक्षा के थे, उस वक्त ट्यूशन फीस 4 रुपये 5 रुपये महीना मिलती थी पढ़ाने के लिए। जिन पहले क्लास के दूसरे क्लास के बच्चों को जो पढ़ाते थे घरों में जाकर ट्यूटर, उनको 4 या 5 रुपये मिलता था पर मंथ। सस्ते का ज़माना था, सन ये 66 की बात बता रहा हूँ, 66। तो उसी समय से मैंने नौकरी शुरू कर दी थी, और उस वक्त मेरी उम्र 15 साल पूरी हुई थी, 16 चल रहा था। अंडर एज से हम, और तमाम सारी जगह हमने काम किया। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि माता पिता अपने घर तक अपने संतानों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं हमारा पौरुष खत्म हो गया, शारीरिक क्षमता अब का क्षरण हो गया है, इतनी निर्बलता आ गई है कि हम अब काम दूसरे का गुलामी नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में अब तुमको हाथ लगाना है, तो निश्चित रूप से समझिए वो समय, वो दिन 66 में जो हमने काम किया वो सब डेली विजिट का काम था। सन 67 में जो हमने शुरू किया, 7 जुलाई 1967 से लेकर 30 अप्रैल 2009 तक लगभग 42-43 साल हमने सर्विस की। बहुत चढ़ाव उतार देखे, बहुत चढ़ाव उतार देखे, बहुत ही दुत्कार सत्कार सम्मान प्यार मोहब्बत, हृदय लगाना, गले में माला जयमाला, ये क्या सब कुछ जितना हो सका देखा। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में ये भी देखा कि ज़िंदगी कितनी अच्छी कितनी बुरी बीतती है। हमने अपनी किताब में लिखा है, अपनी किताब में हमने लिखा है, उसमें बहुत बड़ी जो हमारी पुस्तक है उसमें लिखा है,
ये पुस्तक है भाग 2, तस्मै श्री गुरुदेव भाग 2। इसका ये पद है जो मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा। भगवान से मैंने प्रार्थना की है, कहाँ लाओ कहाँ अपनी बीती, कहाँ लाओ कहाँ अपनी बीती, जानत हो प्रभु जो कछु बीती, जानत हो प्रभु जो कछु बीती, और कहूँ का बीती, हम कहाँ लो कहाँ अपनी बीती। मैं जितना आप जानते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। अब कौन सी क्या कैसे कहाँ बीती, कैसी बीती और कैसे कितनी बीती है, ये सब क्या कह दें, कुछ नहीं कह सकते। मैं ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि बालेपन से युवात्रपन तक, बालेपन से युवात्रपन तक, रोवत धोवत बीती, अब लो कहाँ, अब लो कहाँ अपनी बीती। मैं अपनी बात कहाँ तक कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुँह की खाए जिलाऊं मुँह को, मुँह की खाए जिलाऊं अब मुँह को, कह न सकूं का बीती, अब लो कहाँ अपनी बीती, कहाँ लो कहाँ अपनी बीती। इसमें हमने 2 लाइन आपको सुना दी। मैं सिर्फ आपका समय बिल्कुल नहीं लूँगा, सिर्फ मैं कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, सारा संसार भोगासक्त है, अपने अपने मतलब से मतलब रखता है। जाने वाला केवल साथ देने के लिए एक चीज़ सिर्फ बचा है कि एक राम साथ जाएगा, अंतिम क्षण तक जाएगा। जितने लोग ले जाएंगे उस मरघट पर छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद सब लोग इंतजार करेंगे कभी फूक जाए, कब इसकी बॉडी की राख बन जाए, उसके बाद सब लोग नहा धो के वापस आ जाएंगे। राम फिर भी वहाँ तक चैतन्य के साथ जुड़ा रहता है कि इस राम के ही भरोसे हम लोग हैं। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक शाम घनश्याम चातक तुलसीदास। तो कहने का सिर्फ मतलब सिर्फ इतने मेरा कहना था आज इस प्रसंग के माध्यम से कि संसार में कष्ट देने वालों की संख्या बहुत है, कष्ट निवारण करने वालों की संख्या बस कह नहीं सकता, जो किसी काम आ जाए वही देवदूत है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सब कुछ करे धरने रहने के बाद जब पारिवारिक जीवन ये कहता है, सगे संबंधी अन्य लोग जब ये कहते हैं कि भाई आपने जीवन में क्या किया, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि क्या किया, क्या बता दिया जाए। जो अगर आप कोई चीज़ गिनाएंगे तो प्रतिपक्ष आपसे तुरंत ये कह देगा ये तो सब लोग करते, इसमें नई चीज़ कौन सी है। तो नई चीज़ कौन सी होनी चाहिए, गर्दन काट के धर दो तब भी कहेंगे भाई तो ये तो फैलबाजी है, ये तो बिल्कुल फैलबाजी है, नौटंकी है। मतलब आपकी सच्चाई पर, आपकी सत्यता पर किसी को कोई विश्वास नहीं। तो बस एक ही चारा रह जाता है कि कहाँ जाऊँ। सूरदास जी ने जो लिखा, तुम तजी और कौन पे जाऊँ, जिसका कोई नहीं उसका राम, जिसका कोई नहीं जिसका राम। हमने इसी पुस्तक में बिल्कुल प्रारंभ में लिखा है, बिल्कुल प्रारंभ में लिखा, पहला पेज पे लिखा हुआ कि राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, जा दिन तेरे को न होई है, जा दिन तेरे को न होई है, ता दिन राम सहाई रे। जिस दिन संसार में आपका कोई नहीं रह जाएगा, गिनती से लेकर पोरों तक गिन लेंगे, जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जारी होगी वो सब लोग भी पराये दिखाई पड़ रहे होंगे। उस स्थिति में सिर्फ एक ही बात बचेगी कि राम सहाय रे। हे भगवान, हे भगवान, भगवान तुम न बोलो, भगवान तुम हमें न बोलना। ये तो भी भगवान संसार में है, दिखाई नहीं पड़ रहा, काश सामने आ जाता, लेकिन सामने नहीं आ सकता क्योंकि उसने इतने लोग बनाए, सब लोग सामने बुलाएंगे तो कहाँ तक चला आएगा, नहीं आ सकता। फिर भी वो अपना कोई ना कोई नुमाइंदा भेज देता है
जिसके आधार पर किसी का पेट पूजा हो जाती है। अब तो कुछ ऐसे धर्मपरायण लोग हैं जो भंडारा भंडारा खुलवाए हुए हैं, सब जगह जगह खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सोने साने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन कभी कभी लोग फिर भी पाने से वंचित रह जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि सारे संसार में आकर के सब कुछ करने के बाद सारे पुरुषार्थ पर उस वक्त पानी फिर जाता है जब आपके कृतित्व का और व्यक्तित्व का मूल्यांकन लेस देन हो जाता है। मैंने अंग्रेजी में कह दिया कि मतलब वो वैल्यूलेस, मूल्यहीन हो जाता, तब आघात पहुंचता है कि हाँ यही दिन देखने को था। ये बात किसी एक पर लागू नहीं होती है। हम समझते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस विचार से वंचित होंगे, और मैं समझता हूँ उनको समझना चाहिए। सूरदास जी का ये पद हमें बहुत अनुप्रेरित करता है। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा उस पर अपने को महसूस करते हैं कि उन्होंने जो लिखा होगा वो उनकी ज़िंदगी का सच क्या अंतिम सत्य रहा होगा। उन्होंने लिखा कि उसकी लास्ट लाइन ये लिखी थी कि कैसे दिन बितैया जग माही, कैसे दिन बितैया जग माही, कैसे दिन बितैया जग माही, कैसे दिन बितैया जग माही। अन्याय अनीत कपट किए चाकी, सगरे पीसन जाई। अन्याय अनीत कपट किए चाकी, सगरे पीसन जाई। चाकी बीच निर्बल जन पिसते, चाकी बीच निर्बल जन पिसते, सबले गाल बजाई। कैसे दिन बितैया जग माही, देखी देखी जग की करतूती, दिन दिन रोवत जाई। देखी देखी जग की करतूती, दिन दिन रोवत जाई। राधे रोई पुकार हरि को, राधे रोई पुकार हरि को, उन्हीं मुक्ति कराई। कैसे दिन बितैया जग माही। ये हमने सन 1967 में ही लिखा था। मैं 16-17 साल का था, लेकिन मेरा लेखन कार्य बहुत पहले से चला आ रहा, बचपन से ही। मैं बहुत बता दिया, मेरा समय बहुत ऐसा गुजरा कि बहुत ही मलिन गरीब बस्तियों में गरीब लोगों के बीच में जिया है। तो जीवन जीना सीखा है, कैसे एक रोटी का टुकड़े का महत्व शाम तक के लिए कितना होता है। तभी हमने उस वक्त लिखा कि कैसे दिन बिताई जगमाई। अन्याय अनीत कपट की चक्की, सगरे पीसन जाई। चाकी बीच निर्बल जन पिसते, सबले गाल बजाई। कहाँ लो कहो अपनी बीती, जानत हो निज मन की। हाँ, इस तरह से बातें बहुत कुछ लिख दिया है। राधे रोई पुकार हरि को, उन्हें मुक्त कराई। कैसे दिन बिताई जगमाई। ये हमारे भजन जो की हमारी किताब हमने आपको दिखाई, उसमें ये डेट पढ़ी हुई लिखा है, इतने समय हो गया। तो मैं इन शब्दों के साथ राधे श्याम आपको नमस्कार करता है, और मैं आप सब भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान व्यक्ति विशेष का जीवन जैसा भी दिया है, उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कैसे भी हों, कुछ भी हों, जो भी हों, अगर आप सचमुच दीन दयाल हैं तो उस जन्म के जितने प्रारब्ध थे, अगर उनको आपने वो चैप्टर उसी वक्त क्लोज कर दिया है, तो अब इस जन्म में उनको ज़्यादा उभारिए नहीं, उस चैप्टर को खोलिए नहीं, उनको या तो मुक्ति प्रदान कीजिए, या तो सहर्ष जीवन जीने की लिए प्रेरणा दीजिए। अन्यथा तो जो तड़प है तो तड़प रहेगी, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो भगवान जिसका कोई नहीं उसका राम है, ये सत्यनिष्ठ है, तथ्यनिष्ठ है, कथ्यनिष्ठ है, सब कुछ होते हुए भी जब तक इसका यथार्थ रूप व्यक्तिगत जीवन में नहीं उतरता देखा जा सकता, तब तक कहीं कहीं पर मन में विश्वास में डगमगाहट हो जाती है, विचलन की स्थिति आ जाती है। भय प्रभु आप उससे हमें छुड़ाइए, बचाइए, और अपने गले से न लगाइए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है
क्या हमारे इन विचारों पर एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा कि कितना मैंने सच कहा। क्या ये सच आज की तारीख में खरी उतर रही है? आज की तारीख में खरी उतर रही है। मैं कठोर सत्य के साथ कह रहा हूँ, आज भी उतर रही है। 60 साल पहले लिख दिया वो बात की बात है, लेकिन आज भी उतर रही है। ये कालजयी पद है कि हर काल में इसको मन समझा जाने वाला सत्य सामने आएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।